नमस्कार, बिना मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि पिछले क्लास के बाद जो है हम लोगों का जो चैनल है वो 2000 सब्सक्राइबर्स को पार कर चुका है और ये जो कुछ भी है सब आप लोगों की बदौलत ही है ना। तो ऐसे ही आप लोगों का सहयोग और प्यार आप निरंतर मिलता रहा तो हम लोग और भी आगे नई ऊंचाइयों को भी छुएंगे, है ना। तो चलिए फिर जो है हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछली 2 क्लासेज नहीं हो पाई आप लोगों की 2 दिन, है ना। तो स्वास्थ्य थोड़ा सा कम सही था, इस वजह से क्लासेज नहीं हो पाई थी। बाकी जो है प्रयास यही रहेगा कि निरंतर जो है क्लास आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर हम लोगों ने पिछली क्लास में जो पढ़ा था वो पढ़ा था यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, और उसके कॉन्सेप्ट में मैंने आपको 3 रूल बताए थे और तीनों रूल्स में जो है हमने ये चर्चा की थी कि जो है यूनिट डिजिट का जो बेस पॉइंट क्या है, मतलब जो है अगर किसी भी संख्या में लास्ट में 0 हो, है ना, 1 हो, 5 हो, 7 हो, कुछ भी हो, तो हम कैसे यूनिट डिजिट निकालते हैं। और मैंने कहा था कि जो है जो सवाल बनते हैं वो पावर्स बेस ही बनते हैं जो है, और एक सवाल को 2-3 सवालों के साथ मिला के कभी जोड़ दिया जाता है, कभी घटा दिया जाता है, तो वैसे ही सवाल बनते हैं। तो चलिए फिर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे जो है यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट अपना। अब इसमें जो है मैं आप लोगों को सवाल जो है कुछ बताऊँगा जो है, तो स्टार्ट करता हूं मैं। देखो आज की क्लास जो है ये बहुत बड़ी नहीं होगी, केवल क्वेश्चंस बताने हैं मुझे। उस दिन चूंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई थी और क्वेश्चंस मैं नहीं करवा पाया था आप लोगों को। तो चलिए देखिएगा, कुछ सवाल मैं लिख रहा हूं, आप लोग कमेंट भी करके बताते रहिएगा, जो लोग भी जो साथ साथ देख रहे हैं। बाकी जो वीडियोज़ भी देखेंगे वो भी जो है पहले सवाल सॉल्व करके उसके बाद ही वीडियो को देखेंगे। चलिए देखिए, पहला सवाल है बिल्कुल सिंपल सा। मैंने आपको 3 नियम, मैं थोड़ा सा बता दूँ कि पहला नियम मैंने बताया था, एक दूसरा बताया था और तीसरा। 3 नियम बताए थे मैंने। पहले नियम में मैंने कहा था कि किसी भी संख्या में 0 हो, 1 हो, है ना, 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, है ना। इकाई के अंक पे क्या क्या हो, 0, 1, 5 अथवा 6 हो, तो उसका यूनिट डिजिट जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है। यानी कि 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6। दूसरे नियम में मैंने आपको 2 पार्ट बताए थे। पहला पार्ट ये बताया था कि अगर संख्या में 4 है, पावर में ऑड है, तो इकाई का अंक क्या होता है, 4 है। और अगर संख्या के लास्ट में 4 है और पावर में इवन है ना, तो इकाई का अंक क्या होता है, 6 होता है। ठीक, आगे आ जाएंगे। अगर संख्या में लास्ट में क्या है, 9 है, पावर में ऑड है, तो इकाई का अंक क्या होता है, 9 होता है। और संख्या में लास्ट में क्या है, 9 है और पावर में इवन है ना, पावर में क्या है, इवन है, तो वहाँ पे इकाई का अंक क्या होता है, 1 हो जाता है ना। तो ये जो है आपको दोनों नियम बताए गए थे और इस पे मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चंस हम अगली क्लास में करेंगे। तीसरा नियम मैंने आपको ये बताया था, किसी भी संख्या में 2, 3, 7 अथवा 8 यदि होता है तो हम करते क्या है कि जो भी पावर होगी इसकी, भाई इनकी पावर भी लगी होगी कोई ना कोई, तो मैंने कहा था ऐसे नियम में हम क्या करते हैं कि जो भी पावर होती है, पावर को डिवाइड करते हैं 4 से, तो हमें क्या मिल जाता है, रिमाइंडर। और आपको पता है कि रिमाइंडर जो है क्या क्या आ सकता है, तो रिमाइंडर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और क्या आ सकता है, 0। तो ध्यान इतना सा रखना था कि जब भी रिमाइंडर 0 आएगा, 0 की बजाय हमें क्या लेना है, 4 लेना है, 0 को नहीं लेना है ना। मैंने कहा था कि भाई 4 से भाग करेंगे अगर हम, तो किसी भी संख्या को 4 से भाग करने पर 4 रिमाइंडर आ सकता है। कौन कौन सा, 1, 2, 3 और 4, है ना। तो आप कहोगे सर 4 अगर आएगा, 0 आएगा, तो 0 की बजाय क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे, है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है ये बातें मैंने आपको बता रखी थी और उसके बाद इकाई का अंक आप आसानी से निकाल सकते हो। बाकी कुछ करना नहीं है आपको, ये मान के चलिए कि सेकंड भर में यही तीनों रूल आप ध्यान रखिएगा, बस बाकी कुछ नहीं है। चलिए मैं सवाल बोलता हूँ आप लोगों को और क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है जो है, पहला जो सवाल है आपका, जैसे मान लो मैंने आपको कुछ सवाल बेसिक दे दिए, 2, 3, 7, 8, 9, 4, 6 और पावर में दे दिया गया 2, 9, 3, 7, 8, है ना। और आपसे पूछ लिया गया कि इसका यूनिट प्लेस ज्ञात कीजिए, क्या होगा। दूसरा मैंने आपसे कहा 3, 2, 7, 8, 9, 3, 1 और पावर में दे दिया गया 8, 9, 7, 8, 3, 2 और हमसे कहा गया इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, है ना, इसका इकाई का अंक क्या होगा। तीसरा 3, 7, 6, 9, 4, 5 पावर में दे दिया गया 8, 9, 3, 7 और हमसे कहा गया कि इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा, है ना।
तो इस प्रकार से बताइए। ऐसे मुझसे कहा गया जो है क्वेश्चन नंबर 4 कि ये बताइए कि 9 7 8 6 7 और 0 पावर में दे दिया गया 8 9 3 7 6 और हमसे कहा गया यूनिट प्लेस डिजिट बताइए क्या होगा। तो देखो पहला नियम मैंने आपको बताया ही है, बिल्कुल सिंपल से सवाल है। ऐसा सवाल कहीं भी अगर दिखाई दे तो आपको कुछ नहीं करना, ये जितनी भी कहानी लिखी गई है आपको यहाँ मैंने कहा था कि जो मेरा मेन नंबर होगा वो क्या होगा, यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा हमें चेक इतना सा करना है कि लास्ट में क्या है। तो आप कहोगे सर लास्ट में क्या है, 6 है। तो अब पावर में कितनी भी बड़ी घात क्यों ना हो, इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ लास्ट में क्या है, 1 है, कुछ भी पावर हो आप कहोगे सर इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। पावर में क्या है, 5 है, पावर कुछ भी हो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पावर में 0 है, कुछ भी हो पावर में इकाई का अंक क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि ये तो आप तुरंत लगा लेंगे जो है, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं था, है ना। अभी आगे चलते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं जो है। तो ये तो पहला सवाल था आपका, इसमें कुछ करना नहीं था आपको, है ना। अब इस पर और जैसे और बड़ी पावर्स के सवाल जो बन सकते हैं वो कैसे बनेंगे, तो देखिएगा जो है, जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि जो है क्वेश्चन नंबर 5 इस क्लास का, जैसे मान लो मुझसे कहा जाए कि ये है 225 और इसकी पावर में हमें दे दिया गया 189 और इसकी पावर में, या मान लो ऐसे ना करके ऐसे दे दिया गया कि इसकी पावर में जो है 378 396 ऐसे पावर बढ़ाते गया। तब भी आपको पता है कि सर हमें केवल मतलब है किससे, इकाई के अंक से, है ना, मतलब किससे, 5 से। अब पावर में एक कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या आएगा, तो आप कहोगे सर यूनिट प्लेस डिजिट क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। जैसे मान लो हमसे कहा जाए कि 27831 और पावर में दे दिया जाए 217, पावर में 893, पावर में 786 और हमसे कहा जाए इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, आप कहोगे सर यहाँ पे क्या है, 1 है, तो इकाई का अंक भी क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, बाकी हमें कुछ करना नहीं है। ऐसे मान लो हमसे कहा जाए कि ये बताइए कि जो है 26 पावर में 27, पावर में 28, पावर में 29, इतनी बड़ी पावर दे दी जाए, कुछ नहीं करना, आप कहोगे सर इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 6 ही आएगा, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि सवाल ऐसा भी आए या ऐसा कोई भी सवाल आए, ऐसा कोई भी सवाल आए तो आप आसानी से सवाल को सॉल्व कर लेंगे, है ना। मैं कुछ और सवाल बोलता हूँ आप लोगों को जो कि अलग अलग नियम पे आधारित है, जो है जो आप यूनिट डिजिट में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन पे बेस्ड है। अभी तो मैंने केवल पहले रूल पे जो है ऐसे सवाल अगर आपको दिखाई पड़ जाएँ तो आप कैसे लगाओगे वो सवाल मैंने आपको बताया, आप लोग आंसर दीजिएगा। जैसे मान लो हमसे कहा जाए कि जो है क्वेश्चन अगला जो है, जैसे मुझसे कहा जाए कि ये बताइए 12787 और इसकी पावर में हमसे कहा जाए 27659 और इसका हमसे पूछ लिया जाए यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करते रहिएगा, मैं तब तक अगला सवाल भी लिख रहा हूँ। मुझसे कहा जाए 3769 और 8 दे दिया जाए और मुझसे कहा जाए कि ये बताइए 29775 और यूनिट प्लेस डिजिट इसका क्या होगा ज्ञात कीजिए, है ना, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहा जाए कि ये बताइए 17895 और इसकी पावर में दिया जाए 27893 और हमसे कहा जाए इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा ज्ञात कीजिए। मुझसे कहा जाए कि ये बताइए 289,373 और इसकी पावर में मुझे दे दिया जाए 98384 और हमसे कहा जाए कि इसका यूनिट प्लेस डिजिट बताइए क्या होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट दीजिएगा, जो है इन सवालों के उत्तर मुझे बताइएगा। यहाँ पे देखो 7 है, 8 है, 2 है और 3 है यूनिट प्लेस के स्थान पे, है ना। तो आप कहोगे सर कुछ करना ही नहीं है, यहाँ 7 अगर दिखे, जैसे मैंने कहा था कि संख्या में पावर को किससे भाग करना है, 4 से, और 4 से भाग करने का नियम भी आप जानते हो कि अगर हम किसी संख्या को 4 से भाग करेंगे तो 4 से भाग करते वक्त हमें करना क्या है, हमें अंतिम 2 अंकों को ही 4 से भाग करना है। तो अगर 4 से अंतिम 2 अंकों को भाग करेंगे तो देखो ये हो जाएगा, शेषफल क्या बचेगा, देखो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 3 19, है ना। तो आप कहोगे सर यहाँ से शेषफल क्या आ जाएगा, 3। मैंने कहा था कि जो भी शेषफल आएगा उसे इसी इकाई की पावर में लिख लेना और 7 की पावर 3 लिखोगे और 7 का क्यूब 7 7 49 7 343, 343 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा,
3 हो जाएगा और यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक एक चीज़ें जो है बिल्कुल बेसिक से आप समझते चलिएगा। ऐसे सवाल भी लगातार एग्जाम में आते रहे हैं जो है, कोई भी एग्ज़ाम हो, यही नहीं कि जो है केवल टीचिंग एग्जाम्स में, कोई भी वनडे एग्जाम आप कुछ भी देते हैं सब में ऐसा सवाल पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 8 है, कुछ करना ही नहीं है, पावर को 4 से भाग करेंगे, शेषफल यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 18 चौक 72, शेषफल क्या आएगा 3। तो आप कहोगे सर 8 की पावर में लिख देंगे 3, और 8 का क्यूब आप जानते हो क्या होता है 512। 512 में इकाई का अंक क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 512 में इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगला देखेंगे अगर, तो यहाँ पे क्या है 2 है, पावर को फिर से हमें किससे भाग करना है, 4 से। 4 से भाग करोगे, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। 2 की घात में हम क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे, और 2 की घात 1 का मतलब इकाई का अंक क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे सर इस सवाल का भी उत्तर क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। जो लोग अभी भी नहीं समझ पाए फिर से समझेंगे। क्या है, यहाँ पे 3 है, पावर को किससे भाग करना पड़ेगा, 4 से। 4 से भाग करेंगे, 4 दूना 8, 4 एकम 4, शेषफल क्या बच जाएगा 0। और मैंने बता रखा है जैसे ही 0 आएगा, 0 की बजाय क्या लेंगे, 4 लेंगे, और 4 लेंगे तो कहाँ लगाएंगे, इकाई के अंक की घात में। 3 की पावर में 4 लगाएंगे, 3 की पावर का मतलब 4 का मतलब क्या होता है, 81 होता है, और 81 में इकाई का अंक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आप समझ पाए होंगे, चारों क्वेश्चन, क्योंकि ये सवाल जो है लगातार एग्जाम में ऐसे आपको मिल जाते हैं जो है। अब यहाँ पे इतना ध्यान रखिएगा, कोई भी संख्या क्यों ना हो, हमें मतलब होना चाहिए किससे, इकाई के अंक से। ठीक, चलिए फिर अब आते हैं हम लोग कि जो है कोई भी सवाल हो और उसमें जो है अगर 4 और 9 पे भी पूछ लिया जाए, जैसे कि इकाई पे 4 हो, तो उस पर तो मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी, आपको बार बार मैंने बताया है जो है। तो चलिए अब जो है सवाल को मिक्स कर देते हैं कि जो है सारे सवाल जो है कैसे पूछे जाते हैं जो है, उन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए फिर जो है पहला सवाल हम लोग लिखेंगे, इसको मिटाने के बाद। अगर आप लोगों को क्लासेज जो है समझ आ रही हैं जो है, तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए, और बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट जो है मेरे पास आते हैं जो है, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तभी जो है हम लोग भी मोटिवेट होते हैं कि जो है क्लास मिस ना हो। अब जैसे कि मेरे पास कई मैसेज भी आए और कमेंट बॉक्स में भी आप लोग देखते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं कि सर जो है क्लास को कंटिन्यू करिए ज़रूर, है ना। तो जो है इसी वजह से जो है और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि क्लास जो है मिस ना होने पाए, है ना। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जैसे मुझसे कहा जाए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। और यहाँ पे अगर कहा जाए आपसे कि कोई भी सवाल ऐसा हो जाए कि देखो यहाँ पे है 21 की पावर में 21, और फिर आपको दिया गया प्लस में 22 की पावर में 22, प्लस में दिया गया 23 पावर में 23, प्लस में दिया गया 24 पावर में 24, प्लस में 25 पावर में 25, प्लस में 26 पावर में क्या हो गया 26, और पूछा गया इसका यूनिट प्लेस डिजिट बताइए क्या होगा, है ना। सिंपल सा, आप लोग कमेंट में उत्तर जरूर दीजिएगा, बाकी मैं जो है इसको आपको बताता हूँ। देखो क्या है कि जैसे यहाँ पे 21 की पावर 21 है, तो आपको यहाँ तो 1 दिख रहा है। कुछ सवाल ऐसे दिखेंगे जो आपको पहले नियम पे आधारित होंगे, नियम नहीं याद करना। जैसे ही 1 दिखा आप कहोगे सर इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। 2 दिखा तो पावर को 4 से भाग करना पड़ेगा, 4 पंचे 20, शेषफल क्या आ गया 2 आ गया। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, प्लस 23 है, पावर को 4 से भाग करेंगे, 4 पंचे 20, शेषफल क्या बन गया 23। 3 की पावर 3 का मतलब 3 त्रिक्का 9 तियाँ 27 में क्या आ गया 7 आ गया। 24 है तो कुछ करना ही नहीं है, मैंने आपको बता रखा है 4 होगा लास्ट में, पावर में सम संख्या, तो इकाई का अंक क्या बन जाएगा, तो आप कहोगे सर 6 बन जाएगा। ऐसे 25 होने पे कुछ करना ही नहीं है, आप कहोगे सर इकाई का अंक क्या आ जाएगा 5 ही आ जाएगा। 26 में कुछ भी हो, आप कहोगे सर लास्ट में 6 है तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। सब में प्लस लगा था, हम उठा के सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे। 4 और 1 कितना हो गया 5, 5 में 7 जोड़ेंगे, 7 5 12, 12 में क्या हो गया 2, 2 और 6 कितना हो गया 8, 8 5 13, 13 में 3 हो गया, 3 और 6 कितना हो गया 9। इस सवाल का उत्तर क्या आ गया, इकाई का अंक लास्ट में 9 आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार ऐसे भी कर सकते थे कि जैसे सब ना जोड़ें आप, जैसे मैंने कर दिया कि 6 5 11 में क्या आ गया 1 आ गया, 1 में 6 जोड़ेंगे 7 7 7 14 में 4 4 4 8 8 और 1 9, इकाई का अंक क्या बन गया 9 बन गया। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप ये जरूर समझ पा रहे होंगे, है ना। कोई बहुत बड़े सवाल नहीं है जो है, सवाल ऐसे ही बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी कुछ अंकों को एक साथ जोड़ दिया जाता है, कभी कुछ जोड़ा गया और कुछ क्या कर दिया गया माइनस कर दिया गया। तो ये तो रही बात कि अगर 2 या 2 से अधिक संख्याओं को जोड़ दिया गया
और पावर में। तो आप देख रहे हैं कि जो पहले सवाल हम लोग करते थे उसी में जो है सवालों को जोड़ दिया जा रहा है। तो एक सवाल में 2 सवाल बना दिया गया, 3 सवाल बना दिया गया, तो सवाल थोड़ा सा जो है कैलकुलेटिव हो गया, बाकी कुछ करना नहीं। अगला सवाल देखेंगे। देखो ये सवाल जैसे पूछा गया एग्जाम में, 3 की पावर में 99 माइनस 3 की पावर में 50। इसमें हमसे पूछा गया यूनिट प्लेस डिजिट बताइए क्या होगा। जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ऐसे मान लो अगला सवाल है मेरे सामने कि 7 की पावर में 1898 और माइनस दे दिया गया हमें 7 की पावर में, हमसे कहा गया कि 196 है ना, और मुझसे पूछा गया कि इसमें जो है यूनिट प्लेस डिजिट बताइए क्या होगा। कुछ नहीं करना, ऐसे सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। आप सिंपल सा ध्यान रखिएगा कि सर 3 है तो पावर को किससे भाग करना पड़ेगा, 4 से, है ना। 4 से भाग करेंगे, 24 चौके 96, शेषफल कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ऐसे 50 है, पावर को किससे भाग करेंगे, 4 से, 4 चौक 16, 12 चौक 48, ऐसे कर सकते हो कि 12 चौक 48 और शेषफल क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, है ना। या तो ऐसे कर दे कि 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 बच गया। तो अब 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 27 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। और मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी कि जो है 7 में से 9 नहीं घटा सकते हैं हम क्या करेंगे, 17 में से 9 घटाएंगे, है ना। 17 में से 9 घटाते हैं तो शेषफल क्या बच जाता है, 8 बच जाता है, और यही सवाल का क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है ना। अब या तो आप ऐसे करते कि 7 में से 2 घटाते -2 आता, और -2 आता तो मैंने कहा था आप उसमें क्या करोगे, प्लस का 10 कर दोगे, 10 में से 2 घट जाएगा, क्या बचेगा, 8। तो वही सवाल का उत्तर। यहाँ पे देखो आप कहोगे सर पावर को 4 से भाग करेंगे, 4 से कट जाएगा, 24 चौके 96, शेषफल क्या बचेगा, 2, और इसे 4 से काटोगे, पूरा कट जाएगा, शेषफल क्या बचेगा, 0। तो 0 की बजाय शेषफल क्या लेते हैं, 4 लेते हैं। 7 की पावर 2 का मतलब 7 सता 49, माइनस 7 की पावर 4 का मतलब जो है इकाई का अंक क्या बनेगा, 1 बनेगा, है ना। तो आप कहोगे सर 9 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, तो 8 बच जाएगा, और यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर, है ना। 7 की पावर 4 का मैंने ऐसे कर दिया कि 7 को कितनी बार गुणा करना होता है, 4 बार। 7 सता 49 में 9 आया, 9 सते 63 में 3 आया, 3 सते 21 में क्या आ गया, 1 आ गया। तो यानी 7 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 1। या तो डायरेक्ट याद रखिएगा कि 7 की पावर 4 का मतलब होता है 2401, और इसमें इकाई का अंक क्या आता है, 1 आ जाता है, और यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल भी आप समझ पाए होंगे। कुछ नहीं है इन सवालों में, बिल्कुल सिंपल से सवाल हैं, और ऐसे इकाई के अंक पे सवाल जो है लगातार एग्जाम में बनते रहते हैं। ठीक, अब मैं थोड़ा सा और जो है सवाल बताता हूँ, जो कि गुणा किया जाता है संख्याओं को, तो जो है कैसे सवाल बन सकते हैं, है ना। 2 या 2 से अधिक संख्याओं को जब गुणा कर दिया जाएगा और उनमें पावर्स लगा दी जाएंगी, तो कॉन्सेप्ट आपका यही है, ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। कॉन्सेप्ट आपका यही है कि जो है इकाई का अंक हम निकालते चलेंगे, और जो भी लास्ट में आएगा उन संख्याओं को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो मुझसे कहा जाए ऐसे सवाल, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे मान लो कहा जाएगा कि 1 की पावर में 99, 2 की पावर में 98, 3 की पावर में 97, और ऐसे बना दिया गया, और आपसे कहा गया 99 की पावर में 1, है ना। और हमसे कहा गया कि इस गुणनफल में हमें बताओ यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा, है ना। यूनिट प्लेस डिजिट बताइए क्या होगा। ठीक, ऐसे देखो, अगर आप इसको सवाल को सॉल्व करो तो कुछ नहीं है इन सवालों में, करना हमें क्या है, आपको पता है कि सर 1 2 3 कभी भी लगातार संख्याओं का गुणा आए, लगातार संख्याओं का कभी भी गुणा आए, तो आप जानते हो कि सर कितनी भी संख्याएं क्यों ना हो, अगर लगातार हैं तो बीच में तो 0 आएगा ही आएगा, है ना। कहीं ना कहीं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आएगा, है ना। 10 आएगा, 10 का गुणा 0 से होगा, पूरा यूनिट प्लेस क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। या तो ऐसे भी जानते हो कि सर इसके बाद कहीं ना कहीं 4 आएगा, फिर क्या आएगा, 5 आएगा, है ना। अब 5 आएगा और 5 आएगा, और उसके पहले क्या होगा, 4 होगा, और 4 और 5 में जो है गुणा होगा, क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। या 5 के बाद 6 आएगा, 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या होता है, 6 होता है। 5 वाले का इकाई का अंक क्या होता है, 5 होता है। 5 छक 30 में इकाई का अंक क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि जो है कभी भी कोई भी लगातार संख्याओं का गुणा होगा तो हमें पता ही है कि इकाई का अंक उसमें क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो ज़्यादा कुछ उसमें मेहनत करने वाली बात नहीं है। एक सवाल ये देखो, बहुत ही अच्छा सा सवाल है, पूछा गया है ऐसा सवाल एग्जाम में, लेकिन ये बिल्कुल ही वैसा ही सवाल है। देखिए अगर ध्यान से, तो 2 की पावर 3 की पावर 4 है, फिर कहा गया 3 4 और 5 है, फिर 4 5 और क्या है, 6 है, फिर आपका 5 6 और क्या है, 7 है, फिर आपका 6 7 और क्या है, 8 है, फिर 7 8 और क्या है, 9 है, फिर आपका
8 9 और क्या है 10 है, फिर आपका 9 10 और क्या बन गया है 11। अब आपको मैंने बताया कि कभी भी अगर लगातार संख्याएं होंगी तो बिल्कुल आपको निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है ना। आप क्या करेंगे कि सर यहाँ 5 है तो इसका इकाई का अंक, तो पावर कोई भी संख्या हो 5 ही होगा। 6 है तो इकाई का अंक क्या होगा 6 ही होगा, और 6 और 5 का गुणा करेंगे 6 पंचे 30 में क्या होगा 0 होगा। और मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि 0 का गुणा अगर आप विनय पांडे से भी कर दोगे तो ये सबको क्या कर देता है 0 कर देता है। यही सवाल का क्या बन जाएगा उत्तर। तो ऐसा सवाल भी आए तो बिल्कुल हैरान होने वाली बात नहीं है, आपका उत्तर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से जो है आप ऐसे सवालों को लगाते हो। चलिए आगे कुछ और सवाल मैं आपको बताता हूँ। जो है देखो मैंने आपको बताया है कि जो है ये सब बिल्कुल जो है बेसिक सवाल हैं, एग्जाम में गुणा ही करना है, घटाना ही है, जोड़ना ही है, तो इस पर जो है आधारित सवाल है। बाकी जो है इनमें जो है जैसे वनडे एग्जाम में आप देखते हो तो कुछ सवाल फैक्टोरियल बेस्ड पूछे जाते हैं, तो जो है वो मैं आगे लेके नहीं चल रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप लोगों को वो भी पढ़ना होगा तो मुझे बताइएगा, एक वीडियो में सेपरेट में मैं उसको भी बना दूंगा फैक्टोरियल बेस्ड पे भी, कि उस पर सवाल कैसे आपके बनते हैं। ठीक, आगे आ जाइएगा। एक दो सवाल मैं आपको और देता हूँ इसी पे। जैसे मान लो देखो एग्जाम में ऐसा सवाल भी पूछा गया, जैसे हमसे कहा जाता है 7 7 7 पावर में 3 3 3 इंटू यहाँ दिया गया 3 3 3 पावर में क्या दे दिया गया 7 7 7 इंटू आपको दिया गया 2 2 2 और पावर में क्या दे दिया जाएगा 8 8 8 और 888 दे दिया गया और पावर में क्या दे दिया गया 222। और हमसे कहा गया कि बताइए इसमें यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। जल्दी से आप लोग उत्तर दीजिएगा मुझे। हम जानते हैं कि सर इसे हमें क्या करना पड़ेगा, पावर को 4 से भाग, 4 8 32 से फल क्या बचेगा 1, 7 की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 3 है, पावर को हम किससे भाग करेंगे 4 से, 19 चौक 76 से फल क्या बचेगा 1, 3 की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ देखो फिर से इसको जब पावर को 4 से भाग करोगे शेषफल क्या बनेगा 0, लेकिन हम 0 नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं 4। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 16, है ना। 16 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और 8 है तो पावर को किससे भाग करेंगे 4 से, 4 पंचे 20 शेषफल क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। और 8 की पावर 2 का मतलब 8 8 64, इकाई का अंक क्या बनेगा 4। लेकिन हम जानते हैं कि हमें गुणा भी करना पड़ेगा, 7 3 21 में 1 आ गया, 1 का 6 से करेंगे 6 आ गया, और 6 चौक 24, 24 में क्या आ गया 4 आ गया। और यही सवाल का क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये सारे सवाल आप समझ पा रहे होंगे। तो यूनिट डिजिट में ऐसे ही सवाल आते हैं, कभी जोड़ना होगा, कभी घटाना होगा, कभी गुणा करना होगा, है ना। तो ऐसे ही सवाल आपके बनते हैं। एक सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जाता हूँ, जो है आप लोग इसका उत्तर मुझे बताइएगा। बाकी मैं कुछ सीट आपको दूंगा, जो है आज मैं सीट जो है डाल दूंगा जो है टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग जो है वो भी लगा डालिएगा। जो भी सवाल फंसेंगे आप लोग बताइएगा, है ना, कमेंट करके बताइएगा। इससे थोड़ा सा और जो है और अलग तरीके के सवाल जो फैक्टोरियल बेस्ड या और भी है वो भी बता दीजिए अगर पढ़ना होगा तो। और नहीं पढ़ना होगा तो कोई बात नहीं, इतना जो है जैसे जो टीचिंग एग्जाम्स के लिए है, वनडे एग्जाम्स के लिए हैं, वनडे वाले में तो भाई वो आएगा जरूर, है ना, फैक्टोरियल बेस। लेकिन अगर टीचिंग एग्जाम्स है आपका जो है टेट सी टेट सुपर टेट या, तो उतने के लिए ये पर्याप्त है जो है ना। तो बाकी जो है एक सवाल का उत्तर मुझे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जैसे मैंने आपसे कहा कि जैसे यहाँ पे सवाल मुझे दिया जाए कि 4 की घात में 1 और 9 की घात में क्या दिया जाए 2, है ना, प्लस ऐसे 4 की घात में 3 और 9 की घात में क्या दिया जाए 4, प्लस 4 की घात में हमें दिया जाए आपका 5 और 9 की घात में क्या दिया जाए 6, और प्लस इस प्रकार से हमें कहा जाए कि ये बताइए कि 4 की घात में हमें दे दिया जाएगा 71 और 9 की घात में हमें क्या दे दिया जाएगा 72, है ना, क्या दे दिया जाए 72। और हमसे कहा जाए कि इस एक्सप्रेशन में यूनिट प्लेस ज्ञात कीजिए क्या होगा इकाई का अंक, है ना। यानी कि इन सबको गुणा करके जोड़ दिया जाए। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे संख्याएं की जा रही हैं और 4 और 9 का गुणा हो रहा है, 4 और 9 का गुणा हो रहा है और बीच में एक प्लस लगा हुआ है ना। तो ऐसा सवाल आए तो हम इसमें क्या करेंगे, ठीक। तो बाकी ये सवाल का उत्तर मुझे दीजिएगा। बाकी और भी सवाल अगर आप लोग जो है एक लेवल और ऊपर जो है इसमें जो भी सवाल थोड़ा सा और कैलकुलेटिव सवाल अगर पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट मुझे ज़रूर करिएगा, है ना। कमेंट करके आप बताएंगे कि हाँ सर हम और पढ़ना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर करवाऊंगा आप लोगों को उस पर भी सवाल जो है जो वनडे एग्जाम वाले बच्चे हैं, है ना। तो बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। क्लासेज पूरी जो है चल रही हैं, बिल्कुल बेसिक से चल रही हैं, बहुत ज़्यादा जो है ऐसा कुछ नहीं है कि जो है केवल जो कठिन सवाल लाएं या केवल आसान लाएं। सारा पूरा लेवल आपको, पूरा कॉन्सेप्ट आपको इस चैनल पे पढ़ाया जा रहा है एक एक करके। तो जो है आप लोग भी थोड़ा सा जो है
सहयोग करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। ठीक, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। छोटा सा वीडियो है, बाकी आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए। अगली क्लास आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगी। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।